निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई हैं मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि 2 राज्यों में चुनाव ऑलरेडी हो रहे हैं और तीसरा हमारे बिहार में चुनाव अगले साल होने वाला है, लेकिन उसके पहले जो है वो वोट की राजनीति शुरू हो गई है। अब देखिए वैसे तो वोट देना बड़ा आम बात है और वोट देना ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जब इस वोट शब्द से एक जिहाद शब्द जुड़ जाए तो मामला अलग ही हो जाता है। अब देखिए ना कि मौलाना सज्जाद जो हैं धर्मगुरु हैं, मुस्लिमों के धर्मगुरु हैं, बड़े धर्मगुरु हैं, और उन्होंने ये बयान दिया है, खासकर मुस्लिमों से अपील की है कि मुस्लिमों को जो है वो एकजुट होकर कांग्रेस की अध्यक्षता या कांग्रेस की अगाड़ी वाली तमाम पार्टियों को जो है वो वोट देना चाहिए। अब उनके जवाब में जितने भी हिंदू धर्मगुरु हैं उन्होंने हिंदुओं को एक होकर वोट देने की बात कही है और उन्होंने इस वोट जिहाद के मुकाबले में यानी वोट जिहाद के विरोध में जो है वो सनातन एकता की बात की है। अब आप भी जानते हैं कि देश में जो है वो बटोगे तो कटोगे वाली राजनीति चल रही है, बटोगे तो कटो वाली बात चल रही है, एक है तो सेफ है का नारा चल रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है ना वो हम जनता की राय लेने के लिए आज आए हुए हैं और हम ये भी जरा देखना चाहते हैं कि क्या सच में वोट जिहाद के विरोध में सनातन एकता ही सबसे सही जवाब हो सकता है। चलिए चलते हैं जनता के बीच में और उन्हीं से जानते हैं। आइए। तो गांव के चबूतरे पे बैठे हुए हम लोग और यहाँ पर भी जो तमाम चर्चाएं होती हैं वो चर्चा यहाँ पर भी हो रही है। वोट देने की भी बात होती है, किसको वोट दिया जाए उसकी भी बात होती है और तमाम तरह की चर्चा होती है। लेकिन चाचा जी ये बताइए कि अभी एक नया स्टेटमेंट आया है, एक मौलाना है तो वो सारा जितना मुसलमान है उस सबको बोले हैं कि एकजुट होके कांग्रेस को वोट देने के लिए या कांग्रेस समर्थी जितना पार्टी है उन सबको वोट देने के लिए बोले हैं। अब इसके जवाब में जो है वो कुछ लोगों ने, कुछ धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु हैं, उनका ये कहना है कि फिर हिंदुओं को भी एकजुट होकर वोट देना चाहिए। क्या लगता है कि जो वोट जिहाद वाला जो मामला चल रहा है कि सारा मुसलमान को एकजुट होकर वोट देना चाहिए, तो इसके जवाब में हिंदू को एक होना पड़ेगा? देश में अभी बंटोगे तो कटोगे वाला राजनीति चल रहा है। बंटोगे तो कटोगे सुनते हैं टीवी पर, क्या समझते हैं उससे? समझ तो निकाल हो रही, सब कोई बैठे हुए है। हाँ। अपना अपना हर आदमी विचार सोचता है अलग अलग। हाँ। तो होगे कटवे करेगा, कटेगा। क्या भैया क्या लगता है कि अभी जो है जो देश में तमाम तरह का जो बात चल रहा है, हिंदुओं को लेके कहा जा रहा है कि बंटोगे तो कटोगे, अभी देखिए कि बोला जा रहा है कि वोट जिहाद के जवाब में हिंदू को एक होना पड़ेगा, है ना? तो क्या हिंदुओं की एकता सही में भी जरूरी है? हाँ, एकदम जरूरी है। एकदम योगी जी का कहना सही है कि हिंदू को एकता जरूरी है। हाँ। अगर हिंदू एकता नहीं होगा तो मुसलमान का राज हो जाएगा हमारे देश में। तो मुसलमान का राज हो जाएगा तो उससे क्या दिक्कत है? मान लीजिए अगर सब लोग राज हो जाएगा तो हम लोगों का भैलुक बांग्लादेश में पाकिस्तान जैसा हो जाएगा स्थिति। हम लोग उसके लायक न रहेंगे। हम लोग यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो है बात हो रहा है कि हिंदू को एक होना क्यों जरूरी है ना? अब कुछ लोग जो है वोट जिहाद, एगो नया शब्द अभी आया है, वोट जिहाद। वोट जिहाद का मतलब कि सारे मुस्लिम एक ही पार्टी को वोट दें या सारे मुस्लिम जो है वो एक ही व्यक्ति को वोट दें या एक ही संगठन को वोट दें। तो क्या लगता है कि सही में ऐसा है क्या कि सारा मुस्लिम एक को वोट दे और सारा हिंदू एक को वोट दे? ऐसा होना तो नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष गांधी बाबा करके गए हैं। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब उधर से वो लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को भी, वो लोग हैं माने 25, हम लोग 85%, तो हम लोगों को जो कहेंगे वो होगा हिंदू। लेकिन हम लोगों को जो कुछ नेता लोग हैं, लालू जी हुए, अखिलेश जी हुए, ममता बनर्जी हुए, हिंदुओं के नेता, वही लोग ज्यादा ये सब भड़काऊ रहा है कि कटेंगे का मतलब क्या? हाँ, कुछ लोग कुछ बोलता है, कुछ वो कुछ बोलता है। लेकिन एकजुटता होना जरूरी है। नहीं एकजुटता हम लोग होंगे, एक नहीं होंगे तो बांग्लादेश में हाल में वहाँ का मिलिट्री मारते हुए हम लोग देखे टीवी पर, तो वही हाल होगा। अभी तक बहुत सारी औरतों का कि देखिए कितना वीडियो अभी भी हिंदुस्तान में भी कहीं भी हम लोग, उन लोगों का पूजा पाठ होता है, हम लोगों का भी होता है। हिंदू की तरफ से कहीं हिंदू फलसा लाठी गोली चला, जब भी उन लोग का होता है, हम लोग का दुर्गा पूजा हुआ, रामनवमी हुआ, तो एकदम मतलब उन लोग पत्थर चला देते हैं। अच्छा देखिए ये तो कि हम अल्पसंख्यक हैं। हाँ, नहीं देखिए अल्पसंख्यक हैं वो तो ठीक है, अल्पसंख्यक ईसाई भी हैं, तो ईसाई का देखिए हम लोग बक्सर में घटना सुने कि धर्म में बदलवा रहे हैं, तो वो तो खैर दूसरा ही मुद्दा हो जाता है। लेकिन ये जो लव जिहाद तो हम लोग पहले सुनते थे, अभी वोट जिहाद नया नया आ गया है ना?
पहले एक समय पे लव जिहाद बहुत फेमस हुआ, अभी वोट जिहाद चल रहा है कि मुस्लिमों से फतवा जारी किया जा रहा है कि जो मुस्लिम कांग्रेस को वोट नहीं देता है उसका हम बहिष्कार करेंगे। हुक्का पानी अभी तो किसी गांव में हमको लगता है कि ऐसा तो नहीं हुआ। आज का नया थोड़ी है। हाँ। गांधी जो है कि सत्याग्रह के नमक आंदोलन किए जो है कि न से भारत पाकिस्तान के बंटवारा के टाइम में। हाँ। बंटवारा जब हुआ तो जो है कि न काहे न जो है कि न गांधी जी भारत के सब हिंदू मुसलमान को जो है कि न पाकिस्तान भेज दिए और यहाँ और वहाँ से सब हिंदू को मंगा लिए। आज वहाँ 18% से हो गया 1% हिंदू, और यहाँ जो है कि न से 20% से हो गया जो है कि न 60% मुसलमान। तो ये तो सब कांग्रेस का ही देन है। हाँ। और कांग्रेस ही जो है कि न से आज इंडिया गठबंधन बना के जो है कि न से सबको जो है कि न से परेशान किए हुए है। अच्छा, खुला भैया फतवा जारी किया जा रहा है, खुला जो है सूचना जारी किया जा रहा है कि सारा मुसलमान एकजुट होकर कांग्रेस को वोट करे। तो ये मुसलमान मौलाना जो है वो इतना क्यों जोर दे रहे हैं कांग्रेस को वोट देने के लिए? इलल की कांग्रेस के जो है कि न से दामाद है मुसलमान। हाँ। इलल जो है कि न मेहमान को जो है कि न मेहमान को कोई बात का बुरा न लग जाए। पर अलग थलग कमजोर पड़ रहे हैं। पहले ये उनका कमजोरी दर्शा रहा है। हाँ। कि अभी वो लोग चाह रहे हैं कि नहीं हम लोग को एक होना है। ये जो मोदी जी का काल चल रहा है, ये सनातन धर्म का स्वर्णिम काल माना जा रहा है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जिस धर्म में जन्म लिए हैं, जिसके अनुसार हम लोग जो सीखे हैं, अपना संस्कृति सीखे हैं, जिसमें हमारा कुछ आदर्श वाक्य है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो हम लोग बोलते हैं। तो इस बात को वो लोग समझता नहीं है, बस अपना चाटुकारिता में या तुष्टिकरण में ये सब काम कर रहा है। लेकिन हम लोग जो हैं रामधारी सिंह दिनकर के धरती से हैं, है कि नहीं? तो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर साहब ने बता चुका है पहले ही कि छीनता हो स्वत्व कोई और तुम चुप रहो, यह पाप है, पुण्य है विछिन्न कर देना उसे, बढ़ रही तेरी तरफ जो हाथ है। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जो पास हो, तिग्ध औषधि के सिवा उपचार क्या जो समन नहीं होगा मधुर मिष्ठान से। तो ऐसा हमारे कवि, पहले ओजस्वी कवि जो जन जन में ये भावना पहले से ही हो, अब तो ऐसे कवियों का जैसे खत्म ही हो गया है, जो वीरों का रस का ये बता सके कि कैसे हम लोग को जीवन में चलना है आगे। लेकिन फिर भी अभी अब मोदी जी के काल में हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, योगी जी हैं, मोहन यादव जी हैं, ये लोग के काल में स्वर्णिम इतिहास को अपना ये फिर से बनाएगा बीजेपी। और हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी और ये मौलाना जो लोग हैं ये लोग खत्म हो जाएंगे। मुस्लिम वो अपना शक्ति दिखा रहे हैं कि हम 15 मिनट में बर्बाद कर देंगे मतलब हिंदू को। तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो तलवार के बल पर सलवार पहन लिए हैं, जो तलवार के डर कहीं ना कहीं तो डर के ही धर्म बदले हैं अपना, वो अब हमको मतलब अपना शक्ति का परिचय दे रहे हैं कि 15 मिनट के लिए हटा लीजिए तो हम आपका बर्बाद कर देंगे। कैसे कोई बर्बाद कर देगा भैया? जैसे देश जितना मुसलमानों का है उतना हिंदुओं का भी तो है। वो डर के सलवार पहने हैं। और हम लोगों ने अपने संस्कृति की रक्षा के लिए और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम लोग अपने धर्म में रह करके हमेशा अपने संस्कृति के विकास के लिए पूरे दुनिया में भ्रमण किए हैं। पूरा दुनिया आज हिंदू धर्म का लोहा मान रही है, तो हम लोग अपना संस्कृति बचाए रखे हैं और वो हमको धमकी देंगे जा रहे हैं। इससे क्या होगा, हिंदू समाज में जो एकता बनने की कोई सोच भी अगर करेगा, तो जैसे यहाँ राजस्थान में जिस तरह एक हिंदू का गला काट दिया था और उसके बाद भी यहाँ का न्याय सब वीडियो रिकॉर्डिंग में उपस्थित है, और उसके बाद भी देखिए यहाँ का क्या प्रक्रिया, अभी तो एक झंडा उतार दिया था उसके लिए, उसको काट दिया। अभी न्यायिक प्रक्रिया में फिर भी इनको इतना लंबा जो केस लड़ने का टाइम दिया जाता है, इससे क्या होगा, हिंदू में जैसे डर की भावना पैदा हो कि एक हिंदू अगर ऐसा किया तो ऐसा कट गया वो, धीरे धीरे हिंदू समाज बिखरना शुरू हो जाएगा। फिर सही बोल रहे हैं, फिर वो विरोध भी नहीं करेगा, संख्या बल होते हुए भी हम लोग उसके सामने घुटने टेक देंगे। तो अभी स्थिति है कि उसके विरोध का पूरा पुरजोर तरीके से इधर से विरोध किया जाए। और मेरा तो मानना है कि हम लोग को इजराइल के जैसा गाजा में इस सब के एक एक को ठोकना पड़ेगा। अरे बाप रे, नहीं यहाँ हिंदुस्तान को भी इजराइल के जैसा कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो देखिए
आज 70 वर्षों से कश्मीर का वही स्थिति है। हाँ। हम लोग परमाणु संपन्न इतना शक्तिशाली देश है, हाँ। और जब तब वो घुस जाता है, हाँ। यहाँ 4 गो के मार दिया, जब घुसता है 4 गो के मार दिया। अरे ऐसा एक ही बार इधर से घुसो उधर से ठोकते हुए चल जाओ, अफगानिस्तान तक जाओ जाए। हाँ। अच्छा, लेकिन भैया आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर जो फतवा जारी किया जाता है तो उस तरह का किया जा रहा है, तो ये लोग इतना दृढ़ होके क्यों कांग्रेस को वोट दिलवाना चाहते हैं? देखिए ये उनका मानसिकता है, बट ऐसा नहीं है। कुछ मुसलमानों में भी है ऐसा कि नहीं कि वो मुसलमान के प्रति है, हाँ। हिंदू के भी प्रति है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज कि आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा बिखरे हुए हिंदू हैं। हाँ। आज आप 10 हिंदू से बात करेंगे 10 मानसिकता रहेगा। हाँ। कोई उसको सपोर्ट करेगा, कोई उसको सपोर्ट करेगा। हाँ। तो सबसे पहले आपको इसको एकजुट करना होगा। हाँ। और जब तक कांग्रेस थी तब तक वो बंटवारा ही करते रहे हैं। हाँ। हिंदू मुस्लिम का ही लड़ाई लड़ते रहे। जब भी स्टेज पे चढ़ेंगे, जहाँ भी भाषण देंगे, हिंदू मुस्लिम हाँ। जातिवाद ही हाँ, करेंगे। एक ये भी बड़ा इल्जाम लगता है कि जाति में हिंदू बटा हुआ है तो हिंदू कैसे एक होगा, ये भी तो बार बार बोला जाता है। नहीं, ये तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगल बगल जितने भी समाज है सब हिंदू हैं, सब हमारे मंदिर में आके पूजा करते हैं। हाँ। कुछ उच्च बिरादरी है, कोई नीच बिरादरी है, सब लोग पूजा कर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। कि सुधांशु त्रिवेदी जी का ही सुनिए, कितने बिल्कुल, ज्ञानी बिल्कुल। व्यक्ति हैं जो बोलते हैं, तो लगता है कि क्या कितना हम नहीं जानते हैं कि कितना वो मतलब कि हमारा धर्म जो है कहाँ तक से कहाँ तक का सफर तय किया है। बिल्कुल। और सुधांशु द्विवेदी की ही बात एक हमको याद आती है कि उन्होंने जो है उदाहरण दिया, बंटोगे तो कटोगे का क्या मतलब होता है, उसका उन्होंने उदाहरण दिया और बहुत कहा जाए कि एक्सप्लेन करके उन्होंने बताया कि क्यों वो ऐसा कहते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं कि क्या हिंदू एकता ही वोट जिहाद का जवाब हो सकता है, वही उसका मुकाबला कर सकता है, तो अभी चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आइए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है भैया कि आखिर मौलाना जो है वो मौलाना धर्मगुरु हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने धर्म के बारे में बेहतर सोचते होंगे, अपने धर्म का भला ही सोचते होंगे, तो वो अपने धर्म के लोगों से ऐसी अपील क्यों कर रहे हैं कि वो लोग एक होकर कांग्रेस को वोट दें? धर्म के बारे में थोड़े वो सोच रहे हैं, वो अपना बारे में मौलाना सोच रहा है कि धर्म के बारे में सोच रहा है। उसमें उनका क्या फायदा है? जो मुस्लिम में गरीब वर्ग है, हाँ। उसको मौलाना क्या दे रहा है? जो गरीब मुसलमान है भूखे मर है, मौलाना अपना मजा लेने के लिए जनता को बरगला रहा है, अपना फायदा के लिए कर रहा है कि जनता से उसको क्या लेना देना है। कौन मौलाना है, बड़ा मौलाना कहीं देहात क्षेत्र में आया, देखा कि किसी मुस्लिम को गरीब है उसको वक्फ बोर्ड के संपत्ति में से कुछ दान दिया जाए। दान दिया जाए, हाँ, ये तो बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि अब उसके जवाब में जो हिंदू धर्मगुरु हैं उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। हिंदू को अपने सोचना चाहिए, धर्मगुरु के कहने से कि हम अपने सोचना चाहिए। तो हिंदुओं को एक होने की जरूरत है क्या? एक होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि हिंदू पहले ही से एक है, हिंदू में कोई हिंदू को एक नेताजी लोग होने दे तब ना। हाँ। नेताजी लोग हिंदू को एक होने देंगे? हाँ। जाति में कौन बांटा? हाँ। नेता बिल्कुल नेता। वर्ण का पहले 4 वर्ण हुआ था। हाँ। हाँ। तो वर्ण का काम के आधार पर वर्ण बांटा गया। हाँ। 1 लाख जाति कहाँ से पैदा हो गया? हाँ। ये नेताजी लोग का ना देना है। हाँ। जब तक नेता रहेगा तब तक देश का नाश होता रहेगा। नाश होता है। अच्छा, ये बताइए कि जो वोट जिहाद चल रहा है पूरे देश में, वोट जिहाद का मतलब है कि एक ही धर्म के लोग जो हैं वो एक ही पार्टी को वोट देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं ना। अब इस वोट जिहाद के जवाब में हिंदू एकता का राग अलापा जा रहा है, क्या लगता है कि हिंदू एकता सही में इसके जवाब में जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और आपको भी। आप इतना मेहनत करते हैं, सभी जगह घूमते हैं, सब लोग को अच्छा भी लगता है, पर्सनली आपको लोग जानता भी है। सबसे पहले कि ये वोट जिहाद जो है ना, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मौलाना लोग को आमदनी का एक जरिया है। क्योंकि मुस्लिम वर्ग में बहुत ज़्यादा मतलब 50% अलिटरेट है, 50% से ज़्यादा भी बोल सकते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको माइंड को वॉश किया जाता है। अभी मोदी जी अगर कोई भी योजना दे रहे हैं तो क्या इसमें हिंदू और मुस्लिम और गरीब और अमीर देखा जा रहा है? ये तो उनको सोचना चाहिए। और ये मजहबी नारा मौलवी साहब लोग नहीं लगाएंगे तो उनकी कद्र क्या रह जाएगी? ये हराम का चंदा कहाँ से आएगा? उनके बेटा साइंस का स्टडी करने के लिए विदेश जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, और यहाँ खैनी बेचने वाला का बेटा फिर बेचा खैनिए न काटेगा, टायर बनाने वाला का बेटा फिर टायरे न बनाएगा, बीड़ी बनाने वाला का बेटा बीड़िए न बनाएगा। जो मजदूरी कर रहा है उसके घर में कितना दिन मौलवी साहब जाके उसके यहाँ खाना खाए हैं? अच्छा, एक बात ये भी है नहीं, भैया, मैं एक बार बोलना चाहता हूँ कि जो मस्जिद के मौलाना साहब हैं, हर लोग के यहाँ से खाना जाता है, जो बड़े बड़े जिनके यहाँ अच्छा खाना बनता है। एक गरीब जो बेचारा टायर बनाता है, कभी मौलवी साहब बोले कि हम तुम्हारे यहाँ का खाना खाएंगे हम? वो टायर बनाने वाले,
और टायर बनाने वाले से पूछ लिए कि तुम्हारे यहाँ कभी मौलवी साहब खाना मंगवाए या जाके खाएं खुद प्यार से। वो तो देश को बांटने के लिए सब चीज को हो रहा है। पूरा विदेशी ताकत एकजुट होकर के लगा हुआ है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था इतना स्पीड से बढ़ रहा है ना, उसको कैसे हम रोक लें। पूरा सिस्टम लगा हुआ है तहस नहस करने के लिए। और हिंदू को लड़ाया जा रहा है जाति में बांट के। अरे भैया मुसलमान को भी जाति में बांटो, उसमें भी जो दलित है उसको भी बेनिफिट दिलाओ। भाई आप पढ़े लिखे हैं, मौलाना साहब हैं, मुस्लिम को भी रक्षा करो, मुस्लिम गरीब बेटियों को भी उसके लिए लाओ। सब चीज लाइन में लेकर के आओ। ऐसा सिर्फ आपस में सिर्फ लड़ाने का है कि हिंदू बढ़ जाओ, मुसलमान एक रहो, हम सरकार जैसे भी हो बनाए, धारा प्रवाह फ्री बीज देने का काम करें। तो भाई फ्री बीज कहाँ से मिलेगा? वो तो हम ही लोग का टैक्स पेयर का पैसा बिना मतलब के जा रहा है। वो जिसको हराम में मिल रहा है वो काहे ला कमाएगा? अच्छा भैया, लेकिन एक चीज ये भी है, तो नहीं है ना, ये ना, एक चीज ये भी है कि वोट देना आमतौर पे कहा जाता है कि लोकतंत्र का हिस्सा है और ये अपनी स्वतंत्रता पे निर्भर करता है। आप जो है वो अपने घर के लोगों को भी नहीं मजबूर कर सकते हैं कि नहीं इसी को वोट देना है। लेकिन वो लोग जो है वो अपने धर्म के लोगों को कह रहे हैं कि अगर आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो आपका बहिष्कार कर दिया जाएगा, आपको बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो ये क्यों इतना जोर देके वोट दिलवा रहे हैं? क्या लगता है आखिर क्या इनका स्वार्थ है? बस वही बांटना, धर्म को बांट देना है, इधर को उधर कर देना है। तो क्या हिंदू के एक होने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा? हिंदुओं को भी एक हो ही जाएगा। हाँ। मतलब 100% तो नहीं होगा मगर 85% तो हो ही जाएगा। अच्छा, ऐसे में जो धर्म गुरु कहे जाते हैं, हालांकि हमको लगता है कि जितना हिंदू में पंडित जी का वैल्यू नहीं है उतना मुसलमान में मौलाना का वैल्यू है ना? तब वो लोग अगर ये बात कहते हैं कि नहीं उसी को वोट दीजिए नहीं तो बहिष्कार कर दिया जाएगा, और उसके जवाब में कहा जाता है कि हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। हिंदुओं को आज के स्थिति में जो भारत का स्थिति है, जिससे कि लाखों बांग्लादेशी रोहिंग्या आके भारत में बस चुके हैं, उनके वजह से लगातार कहीं न कहीं दंगा फसाद हर दम होते रहता है, जो कि क्षेत्रीय पार्टियां उनको समर्थन करती है। और अगर जिस दिन हिंदू एक हो गया तो क्षेत्रीय पार्टियां का उखड़ना तय है। तो इस डर से उन लोगों ने कांग्रेस के कंधा पर बंदूक रख के और चलाने का निर्णय लिया है। इसलिए हिंदू को एकता जरूरी है ताकि अपना मान सम्मान बचे, नहीं तो आने वाले समय में हिंदुओं को घर से निकाल के वो लोग बेइज्जत करेगा। 10th में है ना? तो मतलब अभी आप आगे बढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे। तो जनरल नॉलेज के लिए तो कुछ न्यूज़ वगैरह भी पढ़ते होंगे देश का, इधर उधर का पढ़ते हैं, समाचार उमाचार सुनते हैं कि नहीं? अच्छा, अभी देश में जो है वो चल रहा है हिंदू एकता को लेके बड़ा शोर चल रहा है, सुनते होंगे है ना? बटोगे तो कटोगे। तो क्या लगता है कि ये सब सुन के क्या लगता है ये सब सही चल रहा है? ये सब सही कैसे चल रहा है? खाली बांग्लादेशी आके यहाँ भारत में बस गया है। बांग्लादेश में लोग एग्जाम देने जाता है तो मार के भगा देता है बांग्लादेशी लोग। बंगाल का भी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था नहीं, जहाँ पे बच्चा लोग को मार रहा था, परेशान कर रहा था। हाँ, तो क्या लगता है कि सही में अभी एकजुटता जरूरी है? एकदम जरूरी है, नहीं जुटेगा तो फिर पाकिस्तानी यहाँ पर आके पहुँच जाएगा। हाँ। अच्छा, बिल्कुल देखिए, बात किया जाता है ना कि एकता जरूरी है कि नहीं। क्या भैया कैसे हैं? ठीक है। ये बजरंग बली का लॉकेट पहने हुए नहीं? जी जी। बजरंग बली के लॉकेट पहनने से क्या फायदा होता है? वो आस्था है, आस्था है समाज का। अच्छा, बहुत जगह पे देखिए कि अभी एक बक्सर से वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें एक औरत का मांग धोवा के उसका धर्म बदलवा रहा था, है ना? आज देश में भी देखिए चल रहा है कि हिंदू को एक होकर रहना चाहिए, हिंदू एकजुटता जरूरी है, जरूरी है। तो आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब एक होकर रह रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत तो ना कुछ है, लेकिन अपना अपना धर्म पर सब अडिग रहे। अडिग रहना चाहिए, अडिग रहे, धर्म परिवर्तन ना करें, अपना धर्म पर रहें। बहुत लोग कह रहे हैं, जैसे मुस्लिम के जो धर्म गुरु हैं मौलाना जो होते हैं, तो उनका कहना है कि सारा मुस्लिम को कांग्रेस को वोट देना चाहिए। ना ऐसा बात नहीं है, विकास पर वोट होना चाहिए, विकास पे वोट होना चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छे विकास कर रहे हैं देश के लिए, और विदेशों में भारत का इतिहास बना हुआ है, इतिहास है, इसलिए मोदी जी ही मेरा अच्छा प्रधानमंत्री है। अच्छा, देखिए कि मौलाना को धर्म गुरु कहा जाता है ना, और धर्म गुरु का मतलब ही है कि जो धार्मिक तौर पर गुरु बने, है ना? गुरु का मतलब ही होता है गाइड करने वाला। अब सोचिए कि संविधान जो हम लोगों को इतना इम्पोर्टेंट अधिकार देता है कि संविधान के अनुसार जो है हम वोट दे सकते हैं, अपने मन से जो है वो किसी को भी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, और सही प्रतिनिधि को चुन सकते हैं ना, जो बेहतर काम करे। लेकिन अगर हम किसी को मैनिपुलेट करके या किसी को भरमा के अगर ज़बरदस्ती किसी बड़ी संख्या में लोगों को वोट करवाते हैं, तो हमको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा असंवैधानिक है। बाकी अपनी अपनी एकता सबकी बनी ही रहनी चाहिए, और हमारा देश सौहार्द का देश है, तो सबसे पहले तो सौहार्द बना रहना चाहिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल बाय बाय,
हमें इजाज़त दीजिए, हमें अपनी यानी कि अपनी भाभी जी को और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा को। बाय बाय।